क्या है ट्रंप का गजा बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को न्योता दिया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है और इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है, और भारत और पाकिस्तान के अलावा और कौन-कौन से देश हैं जो कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो सकते हैं। इसमें अमेरिका की भूमिका क्या होगी और बाकी सदस्यों की भूमिका क्या होगी, ये सब कुछ जान लेते हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और शासन व्यवस्था की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का ऐलान किया है और उसे नाम दिया है बोर्ड ऑफ पीस। ये बोर्ड ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजनाओं के दूसरे चरण का हिस्सा है। आपको बता दें, गजा में शांति व्यवस्था और वहां पर विकास को लेकर इजरायल के साथ हुए युद्ध के बाद पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ट्रंप ने 20 सूत्री शांति योजना तैयार की थी। उसमें एक हिस्सा था इस तरह का एक बोर्ड के निर्माण का। इसका मुख्य काम गजा के विसैन्यीकरण, मानवीय सहायता और वहां एक टेक्नोक्रेटिक यानी कि विशेषज्ञों वाली अंतरिम फिलिस्तीनी सरकार के गठन की देखरेख करना है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके पास वीटो शक्ति बरकरार रहेगी। ट्रंप ने इस बोर्ड में नियुक्त लोगों का नाम भी बता दिया है और यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में सदस्य देशों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल कौन कौन से लोग इस बोर्ड में शामिल हैं वो जान लीजिए। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कई देशों को न्योता दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी है, लेकिन ये सदस्य बनना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। भारत या पाकिस्तान या फिर कोई और अन्य देश बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहता है, स्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो उसे एक कीमत, एक फीस चुकानी होगी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बोर्ड में 3 साल से ज्यादा के वक्त के लिए स्थायी सदस्य अगर कोई देश बनना चाहता है तो उसे गजा के पुनर्निर्माण के लिए $1 बिलियन यानी कि तकरीबन 8,300 करोड़ रुपए देने होंगे और उसके बाद ही वो स्थायी सदस्य बन सकता है। जो देश ये राशि नहीं देंगे उनकी सदस्यता सिर्फ 3 साल के लिए होगी, यानी कि अस्थायी होगी। वो मेंबर तो बन सकते हैं, वो अपनी सलाह दे सकते हैं, लेकिन 3 साल के लिए ही वो मेंबर होंगे। अब ये किस तरह से काम करेगा? गजा में ट्रंप की 3 स्तरीय गवर्निंग बॉडी कैसे काम करेगी ये भी जान लीजिए। ये 3 स्तर का काम है। बोर्ड ऑफ पीस, गजा कार्यकारी बोर्ड यानी कि बड़े स्तर पर, और गजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति जो कि निचला स्तर है। गजा कार्यकारी बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व और जमीनी प्रशासन के बीच ऑपरेशनल इंटरफेस के रूप में काम करेगा। इसमें तुर्की, कतर, मिस्र और यूएई के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ साथ वर्ल्ड बैंक और नीदरलैंड के अधिकारी भी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में बताया कि बोर्ड प्रभावी शासन और गजा के लोगों के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने वाली सबसे अच्छी कैटेगरी की सेवाओं के वितरण में सहायता करेगा। लेकिन इस बोर्ड को लेकर आलोचना भी हो रही है। खुद इजरायल को ये बात पसंद नहीं आ रही है। जो विश्व की राजनीति के जानकार है वो तो कह ही रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रंप एक अपना यूएन बना रहे हैं। यूरोपीय कंट्रीज भी इस नए बोर्ड के ऐलान के बाद फिलहाल टेंशन में है। उनके टेंशन की वजह क्या है ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जो पीस ऑफ बोर्ड है वो तो पूरी तरह से गजा के लिए है, फिलिस्तीनियों के लिए है। फिर यूरोपीय देशों को इससे डर क्या है, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल जान लीजिए। गजा कार्यकारी बोर्ड को अमेरिका ने बनाया है, लेकिन इसके बावजूद इजरायल इसकी आलोचना कर रहा है। इजरायल का कहना है कि उनसे बिना कंसल्ट किए इस बोर्ड की रूपरेखा, सदस्यों की रूपरेखा तय कर दी गई है, जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से नहीं है, उसके उलट है। इसमें तुर्की और कतर के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जो इजरायल को पूरी तरह से पसंद नहीं है। इजरायल ने इसका विरोध किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने रविवार को कहा कि इस कार्यकारी समिति का गठन इजरायल के साथ कोऑर्डिनेट कर नहीं किया गया है और ये बात हमें पसंद नहीं है। वहीं फीस को लेकर भी बात हो रही है कि उन देशों को जो कि स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें फीस अदा करनी पड़ेगी, जिसकी रकम अमेरिका तय कर रहा है। शांति बोर्ड का मैंडेट की बात करें, ये 2027 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत था और पूरी तरह से गजा संघर्ष पर केंद्रित था। लेकिन अब जो बोर्ड ऑफ पीस जिसका ऐलान किया है ट्रंप ने, वो इससे अलग है।
जिसका निमंत्रण उन्होंने अलग अलग देशों को भेजा है, उसमें गजा युद्ध से परे भी एक चार्टर को शामिल किया गया है और कथित तौर पर कुछ यूरोपीय सरकारों के बीच अब यही है चिंता की वजह कि क्या संयुक्त राष्ट्र के काम को कमजोर कर सकता है ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र पर दुनिया भर में संघर्षों को समाप्त करने के उनके प्रयासों का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया था और अब एक ऐसे बोर्ड का गठन कर रहे हैं जो कि थोड़ा थोड़ा यूएन की तरह ही लग रहा है। तो ऐसे में क्या यूएन को कमजोर करना चाहते हैं ट्रंप और अपना एक अलग तरह का यूएन बनाना चाहते हैं जिसमें पूरी तरह से अमेरिका सर्वोच्च पद पर होगा, ट्रंप सर्वोच्च पद पर होंगे और उनकी ही मनमानी चलेगी। ये वजह है यूरोपीय देशों में चिंता की। साथ ही आपको बता दें कि तुर्की और अरब देशों की मौजूदगी इजरायल को पसंद नहीं आ रही है। वहीं भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजरायल का, जबकि फिलिस्तीन में भारत की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, उन्हें मदद पहुंचाई जाती है। इजरायल और गजा में जब संघर्ष हो रहा था हमास और फिलिस्तीन और इजरायल के बीच, तो गजा में सबसे पहले जो मदद पहुंचाई वो भारत ने ही पहुंचाई थी। ऐसे में भारत की स्वीकार्यता हो सकती है इस बोर्ड में, लेकिन पाकिस्तान को लेकर भी विवाद हो सकता है क्योंकि इजरायल पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है और ऐसे में ट्रंप के इस शांति बोर्ड को लेकर विवाद पहले से ही शुरू हो गया है।